वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएंगे। मत संख्या 2, निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनाएं। बड़े दुख का विषय है कि इस बीच में हमारे कुछ सिटिंग एमएलए और पूर्व विधायक गण में नाम ले रहा हूं, उन लोगों का इस बीच में देहांत हुआ। हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। हमारी नेता प्रतिपक्ष रही श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदय जी, हमारे विधानसभा के सदस्य रहे गोपाल सिंह रावत जी, पूर्व में रहे सदन के सदस्य और उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय बच्ची सिंह रावत जी, इस सदन के ही सदस्य रहे, पूर्व में रहे शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी जी, इस सदन के सदस्य रहे श्रीमान अमरीश कुमार जी, पूर्व में सदस्य रहे श्री चंद जी, और परसों ही हमारे उत्तर प्रदेश के 2 बार रहे मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के रहे राज्यपाल माननीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ है। तो इसमें हम लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि देंगे। माननीय नेता सदन जी। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आज ये बड़ा हम सब लोगों के लिए शोक का विषय है, इसमें कल्याण सिंह जी का भी जोड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और हमारे सभी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सभी मंत्रीगण और सभी आदरणीय विधायकगण, शेष लोग अपना माइक बंद कर लेंगे, इससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये माइक बंद कर लीजिए बीच में। सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, अध्यक्ष जी, आज बड़ा शोक का विषय है जब एक साथ इतने सारे लोगों को जो हमारे बीच में रहे हैं, जिन्होंने समाज जीवन में बहुत काम किया है और हम लोगों के साथ ही रहे हैं, उनको आज श्रद्धांजलि देने का समय हम लोगों के सामने आया है। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। तो सबसे पहले मैं आदरणीय दीदी इंदिरा हृदय का स्मरण करता हूँ कि सचमुच मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। चाहे मंत्री के रूप में, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में, लगातार पिछले कई दशकों से, और मैं जब विद्यार्थी जीवन में था, लखनऊ में मैं पढ़ता था, एक शिक्षक नेता के रूप में भी उनका एक लंबा कालखंड रहा है। बहुत सारी चीज़ें मेरे जैसे नौजवानों ने उनसे सीखी हैं और याद आता है हमेशा कि कभी भी उनके पास मैं गया तो हमेशा उन्होंने
बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से, एक जैसे कि अपने से समकक्ष या अपने से छोटों को जिस प्रकार वो सिखाने का भी काम करती थी, बताने का भी काम करती थी, हम उनके असमय जाने से निश्चित रूप से एक बड़ा खालीपन आया है, जिसको शब्दों में बयान करना थोड़ा कठिन है। शायद ही विधानसभा के अंदर मैं हमेशा कहता था कि शायद ही कोई ऐसा विधायी कार्य होगा जिसके बारे में उन्हें जानकारी न हो। और यहाँ पर जब भी हम देखते थे, या प्रतिपक्ष के रूप में या उनको सरकार के रूप में, तो हमेशा इतना अनुभव और इतनी वाक्पटुता, निश्चित रूप से मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा उनका कायल रहा। और वो अपने अविभाजित उत्तर प्रदेश में 4 बार विधान परिषद की सदस्य रही। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि विधान परिषद के इतिहास में सर्वाधिक मतों से जीतने वाली महिला का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम से है। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बनी और मंत्री बनी, एक चीज बड़ी समानता मुझे उसमें दिखाई दी कि कभी भी उनके व्यवहार में अंतर नहीं था। बहुत बार क्या होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते जब हम पदों पर आ जाते हैं या किसी ऐसे ओहदे पर आ जाते हैं जहां हमारा ज़्यादा रसूख बन जाता है, तो मैंने इंदिरा जी को हमेशा ये देखा कि उनकी जो बोलने की शैली थी या काम करने की शैली थी, वो हमेशा समान रही। उनको मैंने 2002 से 2007 के बीच में मंत्री के रूप में भी, क्योंकि मैं जब भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करता था, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते बहुत बार मेरी मुलाकात हुई। कई बार वो मजाक भी करती थी मुझसे। मैं किसी काम से जाता था तो कहती थी, तुम सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा आंदोलन करते हो, सबसे ज़्यादा पुतले जलाते हो, फिर काम करवाने भी आते हो। तो मुझे वो सब बातें उस दिन याद आई जब मैं उनको अंतिम विदाई देने वहाँ चित्रशिला घाट पहुँचा। तो निश्चित रूप से मुझे भी एक छोटे भाई के रूप में, उनके बेटे जैसे सुमित भी यहाँ हैं, उनका जो प्रेम मिला मैं उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं अपनी तरफ से, अपनी दल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी चाहने वालों को, समर्थकों को, उनके पारिवारिक जनों को, विशेष रूप से सुमित जी को और उनके हमारे दोनों भाइयों को, इस जो असमय ही हमने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उनसे भेंट हुई थी। और विधानसभा का सत्र जो गैरसैंण में हुआ था, तो शाम को मुझे याद है कि मैं और स्वामी यतीश्वरानंद जी, हम उस दिन हमने कुछ खाया नहीं था दिन में और बहुत भूख लगी हुई थी। तो हम ये सोच के गए कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो उनके कमरे में ज़रूर मिलेगा। उन्होंने बड़े प्यार से हमको बिस्कुट और उसके साथ साथ वो ब्रेड है उन्होंने भून कर अपने हाथ से मंगवाई और हमको खिलाया। मैं उन सभी को, मैं उनका स्मरण करते हुए उनके पूरे परिवार को कि भगवान इस दुख को सहन करने की उन्हें शक्ति प्रदान करे और परमपिता परमेश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। अब दूसरा, जो अभी परसों हमारे बीच में से स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ है, उनको भी मैं विद्यार्थी जीवन से, चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में लगातार मेरा सैकड़ों बार उनसे मिलना होता था। और कल्याण सिंह जी के बारे में बोलना यानी कि इसी सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उन्होंने संपूर्ण जीवन भर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए लगातार संघर्ष किया। और उनके शासन को लोग आज भी याद करते हैं कि कल्याण सिंह जी का जो शासन होता था, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, वो निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए सभी के लिए प्रेरणा था। और मेरे जैसे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले
न जाने कितने कार्यकर्ताओं के वो एक तरह से राजनीतिक गुरु थे। मैं आज जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो हमारा राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, उस राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी। और उन्होंने यह भी कहा था कि एक सरकार नहीं, इसके लिए कई सरकार अगर कुर्बान करनी पड़े वो भी कम है। तो आज उनका इस तरह से हमारे बीच में से जाना, उनकी हमेशा हमें कमी खलेगी। और उन्होंने बहुत सारे पदों को सुशोभित किया, हर पद की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप उच्च कोटि का जो कार्य व्यवहार था वो उन्होंने दिया। मैं आज अपनी तरफ से सदन की ओर से उनको भावांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय हमारे गंगोत्री के विधायक गोपाल सिंह रावत जी, उनके साथ भी काफ़ी निकट का संबंध रहा। वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में मैं जब युवा मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष था, उसी समय 2007 के चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और गंगोत्री से 2007 में और फिर 2017 में वो विधायक चुने गए। बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुए और सामान्य परिवार में पैदा होने का जो एक स्वाभाविक सा उनके अंदर जो गुण आया कि बहुत ही विनम्र थे, बहुत शालीन थे, बहुत मिलनसार थे और जब भी मिलते थे तो बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से हमसे मिलते रहे। और मुझे हमेशा उन्होंने भी अपने एक छोटे भाई की जैसे हमेशा स्नेह प्रदान किया। 90 के दशक की छात्र राजनीति में भी वो महत्वपूर्ण रूप से भाग लेते थे। उस समय उत्तरकाशी महाविद्यालय के उपाध्यक्ष रहे, बाद में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल में छात्र महासंघ के उपाध्यक्ष भी रहे। 1994 के उत्तराखंड आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। अपने ऐसे विनम्र एवं मैं कहूँगा बड़े भाई समान सहयोगी के खोने का मुझे बेहद अफसोस है। वो सच में गुदड़ी के लाल थे। अल्प समय में ही उन्होंने एक विशिष्ट स्थान अपना बना लिया था। मैं आज इस अवसर पर उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय श्रीचंद जी जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में, आज मैं जहाँ से प्रतिनिधि हूँ, जिस विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ खटीमा का, वह खटीमा के विधायक रहे। उसके बाद आदरणीय यशपाल जी वहाँ से विधायक रहे बीच में, और इमरजेंसी के दौरान 1977 में वो पहली बार विधायक बने। और बहुत ही मैं कहूँ कि जब भी मैं उनसे मिला एक बार वहाँ रामगढ़ के पास, रात्रि को किसी चुनाव प्रचार में गए थे 2007 के आसपास, तो लगता ही नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश में वन मंत्री रहे होंगे और अपनी ईमानदारी के लिए भी जाने जाते थे। और जब मैं उनसे मिला तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी बड़े नेता से मिल रहा हूँ। उस समय चूँकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में था और राजनीति में उनके जैसे बिरले ही लोग होते हैं। मैं श्रीचंद जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। स्वर्गीय अमरीश कुमार जी, वह भी 1996 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्य रहे। वो प्रथम बार विधायक होने के बावजूद भी उनको उस समय के जो विधानसभा के अध्यक्ष थे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, उनके हाथों सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उनको मिला था और बहुत ही अच्छा बोलते थे। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी अच्छी वाक्पटुता से अपने को हर प्रकार से भिज्ञ थे, हर प्रकार से जानकार थे, एक तरह से विद्वान थे। और हरिद्वार में उनकी राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत रही
यह इससे पता चलता है कि 8 में से 6 चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे। हर बार उनका थोड़े उससे रह जाते थे। 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन में वो एक ऐसे नेता के रूप में विख्यात रहे जो राजनीति में हमेशा जीत हार से परे रहे, हमेशा अपना काम करते रहते थे। वो हरिद्वार के विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी सक्रिय रहे। उनके द्वारा ज्वालापुर में महिला अस्पताल की स्थापना करना उनका एक उदाहरण है। और भी बहुत सारे काम उन्होंने किए। व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर हमेशा, मैं जब मुख्य सेवक नहीं था तब भी लगातार संपर्क में रहते थे। एक अच्छी बात मैंने उनकी देखी। मैं आज उनको भी अपनी पूरे सदन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भंडारी जी, जो हमारे उत्तराखंड के पहली सरकार थी 2002 में जो निर्वाचित सरकार, उसके शिक्षा मंत्री रहे। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में वो विधानसभा और विधान परिषद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख नेता थे। भंडारी जी हमेशा समाज कल्याण एवं लोकहित के प्रति समर्पित रहे। उनके निधन से हमने उत्तराखंड की आवाज़ बुलंद करने वाले एक नेता को खो दिया। मैं आज इस अवसर पर उनको भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं कि भगवान उनको भी अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी को उनके परिवार को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय बच्ची सिंह रावत जी, जिनको हम सब लोग बड़े आदर से बजदा के नाम से भी जानते हैं, सभी लोग मानते थे, जानते थे। और बजदा बहुत ही सरल थे। वो इतने सरल थे कि राजनीति में उनको हम अजात शत्रु भी कह सकते हैं कि केवल जिस दल में काम करते थे उस दल में ही नहीं बल्कि दूसरे दलों में भी उनकी बहुत स्वीकार्यता थी। लोगों के साथ चुनाव लड़ना, अपने दल की बात करना, अपने विचार की बात करना, ये अलग विषय था, लेकिन वो हमेशा बहुत सरलता से, और मैं व्यक्तिगत रूप से चूँकि बजदा से बड़ा लगाव था और बहुत कुछ हमने सीखा उनसे, उनके जीवन की सादगी सीखी, इतने सारे पदों में रहने के बाद भी। यानी कि वो 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन उनसे मिलने पर कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम किसी बहुत बड़े नेता से मिल रहे हैं। कद बड़ा था, पद बड़ा था, लेकिन हमेशा सरलता में जीना, हमेशा सहज रहना मैंने बजदा से सीखा। बहुत नज़दीक से मैंने देखा। वो अपने आरंभिक जीवन से ही वकालत क्षेत्र से जुड़े रहे, सांस्कृतिक संगठनों के भी सम्मानित सदस्य भी रहे। पत्र पत्रिकाओं में लिखना उनकी विशेष रुचि का हिस्सा था। और विभिन्न जो लोकसभा की समितियां थी उनमें भी बजदा को रहने का मौका मिला। अपनी विशिष्ट सोच के कारण वो हमेशा लोकसभा में और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी काफ़ी प्रिय पात्र लोगों में से होते थे। उत्तराखंड से हमारे, उनका जो मृदुल स्वभाव था, सभी को साथ लेकर चलने का विशेष गुण था और ईमानदारी थी, वो हम सभी के लिए और विशेषकर से नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। मैं आज बड़े दुखी मन से स्वर्गीय बजदा का स्मरण करते हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार में उनको इस दुख की घड़ी को सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करे। नेता प्रतिपक्ष जी। जी